हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपकी क्लास की एनसीईआरटी बुक के वीडियोस। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, टेस्ट है ये आपका साइंस की बुक से। जो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं ये उनके लिए काफी यूजफुल है। और इसके अलावा वो सारे बच्चे, अगर आप ग्रीन ओलंपियाड या फिर साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी ये वीडियो काफी यूजफुल है। साइंस ओलंपियाड और ग्रीन ओलंपियाड में जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन कई कंपाइलेशन में लेके आपके लिए आया हूं। और ये आपकी एनसीईआरटी बुक क्लास 6 के चैप्टर 5 से है। ठीक है, इसके अलावा कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा है जिसमें साइंस उसका सिलेबस है, ठीक है, जनरल साइंस सिलेबस है, तो उन सारे एग्जाम में ये वीडियो काफी यूजफुल है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ टर्म्स आपको दे रखा है। ये कुछ टर्म्स यानी कि ये इसे मैं कंसीडर कर सकता हूं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने साइंस की मेरी जो एनसीईआरटी बुक की जो वीडियो थी, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर 5 की, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर में है क्या। मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है, तो वो अगर देख लोगे उसके बाद ये प्रिपरेशन में आपको काफी कंफर्ट हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो चैप्टर था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है उसके रिगार्डिंग में ये 3 वर्ड्स आपके पास गिवन है और नीचे मेंशन है विच ऑफ द मेथड मेंशन अबव आर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो आपको ये बताना है कि इन तीनों में से, यानी कि जो 3 वर्ड आपको गिवन है, विनोविंग, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये 3 जो वर्ड दे रखा है इनमें से आपको ये बताना है कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के लिए कौन सा मेथड करेक्ट है। ये 3 मेथड आपको दे रखे हैं, आपको करेक्ट मेथड आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से मेथड करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ए फर्स्ट स्टेटमेंट यानी फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड ये दोनों करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड वो जो है ये डिकेंटेशन, ये करेक्ट मेथड है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड इट मींस विनोविंग और फिल्ट्रेशन ये सेपरेशन के मेथड है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि तीनों के तीनों ये क्या है, तीनों के तीनों क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के मेथड है। तो करेक्ट मेथड क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही क्या है, तीनों ही मेथड है यूज किया जाता है सेपरेशन के लिए। यानी कि मान लीजिए आपके पास 2 और मोर प्रोडक्ट या भी कोई भी सब्सटेंस मिक्स है तो उनको सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। फर्स्ट मेथड क्या है, विनोविंग, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड है डिकेंटेशन और नेक्स्ट मेथड आपके पास है फिल्ट्रेशन। ये हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो जब मैंने चैप्टर कराया था तो डिटेल में आपको इसके बारे में बताया भी था कि ये फार्मर वगैरह यूज करते हैं, हमारे किचन वगैरह में यूज किया जाता है कि कई बार क्या होता है कुछ चीजें मिक्स होती है तो उस मिक्स चीजों को अलग करने के लिए इसे यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी मेथड है जिससे कि डिफरेंट चीज जो मिक्स हो चुकी है सब्सटेंस उसको अलग करने के लिए यूज किया जाता है। वो है हैंड पिकिंग, ठीक है, हैंड पिकिंग, सीविंग और सीविंग के अलावा है सेंडिमेंटेशन और इवोपरेशन। ये कुछ और भी मेथड है। इन तीनों के अलावा कुछ और 3 मेथड मैंने आपको बता दिए जो कि यूज किए जाते हैं किसके लिए, सेपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये 6 कीवर्ड है इसके अंदर। ठीक है, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। सपोज जैसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट 3 वर्ड इनके ऊपर, इन मेथड के ऊपर क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट टाइम ये हो सकता है इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इनके बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब है आपको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो इससे क्लियर हो गया ये जो 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये 4 स्टेटमेंट आपको मेंशन है। 4 में से 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्ट है, एक स्टेटमेंट गलत है। हमें गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक करके चारों स्टेटमेंट को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है सीविंग एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू देयर साइज। यानी कि साइज के अकॉर्डिंग, साइज के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं भी हमें कौन सा मेथड यूज करना है सेपरेशन के लिए। तो सीविंग और फिल्ट्रेशन उनमें से एक मेथड है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर यानी ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है इन द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, यानी कि पानी अगर रेत को अगर आप मिक्स कर देते हो
तो उसके बारे में बोला जा रहा है द हैवियर पार्टिकल ऑफ द सैंड सेटल इन द बॉटम, यानी कि जो हैवी पार्टिकल सैंड यानी कि रेत का जो भारी कण है वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। और बोला जा रहा है एंड द वाटर इज प्योर टू सेपरेट द मिक्सचर, यानी कि वाटर ऊपर आ गया और रेत आपका नीचे बैठ गया, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वाटर को अलग निकाल सकते हो। ठीक है, ऑप्शन बी में आपसे ये बोला जा रहा है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फ्लूइड एंड द इनसॉल्युबल पार्टिकल, फ्लूइड यानी कि कोई भी लिक्विड आइटम की बात की जा रही है, और सॉल्युबल आइटम की ना, मैंने याद करूं मैंने इससे पहले जो चैप्टर कराया था तब मैंने आपको सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल मटेरियल और पार्टिकल्स के बारे में आपको पढ़ाया था। तो यहां ये बोला जा रहा है कि फ्लूइड और नॉन सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं इन उसे सेपरेट कर सकते हैं हम फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, दो चीजें पढ़ाई थी मैंने आपको, सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल। तो नॉन सॉल्युबल को इनसॉल्युबल भी बोलते हैं, तो उसे सेपरेट करने के लिए, ठीक है, फ्लूइड को यानी कि कोई भी लिक्विड मटेरियल को और सॉलिड मटेरियल को अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है इवोपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल टू डिसॉल्व इन लिक्विड, यानी सॉलिड पार्टिकल को अगर आप अलग करना चाहते हैं डिसॉल्व करके, ठीक है, लिक्विड से अलग करने के लिए हम इवोपोरेशन मेथड यूज करते हैं। तो ये चार अलग अलग मेथड के बारे में कुछ बातें आपको बताई गई है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, सही वाला आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ये चेक करना है कि भाई सही वाले जो तीनों आपने आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, अब आपको जो आंसर करना है आपको गलत स्टेटमेंट, यानी कि इन चार में से तीन स्टेटमेंट तो करेक्ट है, एक गलत है, जो गलत स्टेटमेंट है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए अब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। एक बार समझ लेते हैं भी सेकंड स्टेटमेंट में था क्या। तो सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है इन द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, वाटर और सैंड का अगर मिक्सचर है तो हैवियर पार्टिकल्स ऑफ द सैंड सेटल डाउन इन द बॉटम एंड द वाटर इज प्योर टू द सेपरेट इन द मिक्सचर। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि सैंड नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर उठा लिया जाएगा, इस तरह से यूज नहीं करते। इसमें ये बोला जा रहा है, यानी कि जो सेकंड मेथड है इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रही है। क्या, अब डिटेल में समझते हैं क्या है। तो जैसे बोला जा रहा है इन द मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड सैंड हैवियर पार्टिकल इज सैंड तो सेटल डाउन इन द डाउन एंड देन वाटर इज प्योर टू सेपरेट मिक्सचर। ठीक है, तो ये जो मेथड है, ठीक है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। ये जो पहले बात करते हैं सीविंग की, तो सीविंग क्या है कि sieved इज यूज्ड विच सेपरेट मिक्सचर फ्रॉम द साइज, साइज के अकॉर्डिंग इसके पार्टिकल्स को अलग करने के लिए जो मेथड यूज होता है उसे हम सीविंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए कि सेपरेट वेरी स्मॉल एंड इम्प्योर मटेरियल को ही सेपरेट कर देता है, किसकी हेल्प से, क्लोथ या कोई भी फिल्टर को यूज करके आप इसे कर सकते हो। तो इस मेथड को तो हम लोग बोल देते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब बोला जा रहा है आपसे इफ वाटर इज एडेड, अगर आप वाटर पानी ऐड कर दो इन द हैवियर मटेरियल सेटल डाउन, जो हैवी मटेरियल है वो सेटल डाउन हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपको बताया गया था ये सैंड और वाटर वाला, एक्चुअल में ये क्या है, ये डिकेंटेशन मेथड है। ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ क्या बोल दिया कि मिक्सचर में से आप अलग कर लोगे, लेकिन प्रोसेस के बारे में तो नाम गलत दे दिया गया इसका नाम क्या है, डिकेंटेशन मेथड है इसका। तो इस हिसाब से हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट यानी कि बी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हमारा जो है बी हो गया, क्योंकि गलत पूछा गया तो हमने गलत बता दिया। बाकी एक और था इवोपरेशन, तो इवोपरेशन जो मेथड होता है इट इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड डिसॉल्व इन द लिक्विड, यानी कि कोई सॉलिड मटेरियल अगर वाटर के अंदर या कोई भी लिक्विड मटेरियल के अंदर डिसॉल्व हो गई है तो उसे सेपरेट करने के लिए इवोपरेशन मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है व्हाट इज सॉल्यूशन कॉल्ड। ठीक है, इफ नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन इट, तो इसके बारे में आपसे पूछा जाए। सोल्यूशन का मतलब उस सोल्यूशन से नहीं जो क्वेश्चन का आप आंसर देते हो सोल्यूशन करते हो उससे नहीं। मैं याद करूं जब मैंने आपको पार्ट 1 कराया था इस चैप्टर का, 5th चैप्टर का पार्ट 1 यानी कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ाया था, डिटेल में बताया था। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि भी केमिस्ट्री में और साइंस में जो लिक्विड मटेरियल अगर मिक्स हो जाता है तो हम उस लिक्विड मटेरियल को साइंटिफिक तरीके से अगर हमें बोलना हो तो हम उसे सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो सोल्यूशन की मीनिंग कुछ और हो गई है। अच्छा, अब आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास तो उसे बोला जा रहा है जब हम इसको
डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, कैन बी डिसॉल्व। तो ये उसके ऊपर कुछ 4 बातें बोली गई, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन कॉल्ड इफ नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। यानी कि मान लीजिए एक लिक्विड मटेरियल है आपके पास, ठीक है, मैं एक डायग्राम से समझाता हूं आपको ज्यादा क्लियर होगा कि कोई भी एक लिक्विड मटेरियल है आपके पास, ठीक है, मतलब एक कंटेनर है, सपोज बकेट है आपके पास, उसके अंदर कुछ भी लिक्विड मटेरियल है। अच्छा, इसके अंदर आप कुछ फिल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो, तो एक लिमिट है इसकी फिल होने की, भाई यहां तक फिल होगा, उसके बाद लिक्विड मटेरियल भर जाएगा पूरा। तो आपको ये बताना है कि भाई ऐसा लेवल जब तक ये आप इसे डालते जा रहे हो ये लिक्विड के साथ डिसॉल्व होता रहे, तो उस पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है। जब ये डिसॉल्व होना बंद कर देता है तब उस सोल्यूशन को बोलते क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है, इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है क्वाड्रिलेटरल सोल्यूशन, और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है इसे हम जेल बोलते हैं। तो जो भी इसे बोलते हैं ये आपको अपने आंसर के लिए पिक करना है 4 ऑप्शन के अंदर से। चलिए अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब ये हुआ, इसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एक सिंपल अगर मैं मीनिंग समझाऊं तो जैसे मैंने अभी डायग्राम दिखाया था कि भाई आपके पास कोई लिक्विड मटेरियल है, उसके अंदर जैसे आप घर में शरबत या शिकंजी बनाते हो, ठीक है, तो उसमें एक लिमिट में आप चीनी या नमक डालते हो आप, ठीक है। तो जब डालते हो तो एक लेवल ऐसा आ जाए कि आपने कटोरी में या फिर किसी ग्लास में पानी डाला, ठीक है, छोटा सा ग्लास बना लेते हैं भाई, थोड़ा लो इस तरह का बना लेते हैं, ये ग्लास है आपका मान लो, ठीक है, इसके अंदर आपने पानी डाला, पानी की क्वांटिटी आपने, वाटर की क्वांटिटी आपने यहां तक डाला और शुगर आपने यहां तक डाला, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो पानी तो दिखाई भी नहीं देगा और ये शुगर पूरे में फिल हो जाएगा, फिर ये डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो जब ये डिसॉल्व होना बंद हो जाता है तो हम इसे बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि भी अब फर्दर इसमें कोई डिसोल्यूशन वर्क नहीं करेगा, यानी कि इससे ज्यादा डिसअपियर जो होता था ना, घुल जाता था पानी के अंदर, नमक या चीनी घुल जाती है, वो घुलना बंद हो जाएगी, ठीक है, इसे सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इफ अ सोल्यूशन इज हीटेड, कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब लिक्विड मटेरियल है आपके पास, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। इफ अ सोल्यूशन इज हीटेड, अब उसमें हीट दे रहे हो आप, ठीक है। याद करो एक एग्जांपल बताया था मैंने, कुछ केतली बनाई थी ऐसे करके और कुछ यहां से, याद करो कुछ इस तरह से। मान लो इसके अंदर कोई सोल्यूशन है, कोई लिक्विड मटेरियल है, अब यहाँ पे इसे क्या दे रहे हो आप, हीट दे रहे हो, यहां से नीचे से हीट दे रहे हो। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है इफ अ सोल्यूशन इज हीटेड हाउ विल द सॉल्युबिलिटी इज इफेक्टेड, यानी कि सॉल्युबिलिटी यानी कि इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल है इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है इट इंक्रीज, ये क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है इट रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नो चेंज, यानी कि जैसा है वैसा ही रहेगा। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है नन, कुछ भी नहीं होगा। जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए ना, ऑप्शन ए बी सी, इनमें से कुछ नहीं होगा, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है ये बताओ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब ये होगा इट इंक्रीज, ये क्या कर रहे हो जाएंगे, जो लिक्विड मटेरियल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज इफ इट इज ए हीटेड। जितना आप हीट दोगे, यानी कि किसी भी चीज को, सॉलिड मटेरियल है, कोई भी मटेरियल आपके पास है, अगर आप उसके अंदर आप हीट देना स्टार्ट कर दोगे तो वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एग्जांपल जैसे आप समझ सकते हो, मान लो आपके घर में घी का डब्बा है, जैसे गर्मियों में आपने मतलब सर्दियों में आपने देखा होगा कि भाई जो घी का डब्बा है, किसी का डालडा या कोई घी का डब्बा है, तो वो क्या होता है, जम जाता है, ठीक है। या फिर कोकोनट ऑयल भी है, वो क्या होता है, वो सॉलिड में बन जाता है। तो आपकी मम्मी वगैरह क्या करते हैं, डालडा या कोई भी लिक्विड जो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, या देसी घी भी सॉलिड में कन्वर्ट हो, तो उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं नीचे से, ठीक है, उसे गर्म करते हैं। जब उसे हीट देना स्टार्ट होते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये क्या है, ये सेम प्रोसेस है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम ये जो बताया जा रहा है सॉल्युबिलिटी अफेक्ट हो रही है उसके, और क्या हो रहा है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर के इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपके पुराने चैप्टर से है, यानी कि इससे पहले जो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ाया था, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि आप लोग रिवीजन करते हो या नहीं करते हो, कि सिर्फ एक बार देखा और खत्म। तो इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फूड वी ईट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, फूड के बारे में कोई चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, फूड से रिलेटेड, वहां से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यानी समझ गए होगे, चैप्टर सेकंड से ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपके लिए
स्टंटेड ग्रोथ, अब किसके बारे में पूछा जा रहा है? स्टंटेड ग्रोथ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन द ह्यूमन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि स्टंटेड जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, यानी कि ग्रोथ होना बंद हो जाता है जब, ये किसकी वजह से होता है? यानी कि किसी की ग्रोथ में स्टैग्नेशन लग जाता है, यानी कि रुक जाता है ग्रोथ होना, तो इस किसकी वजह से, यानी कौन सी ऐसी चीज है हमारे फूड आइटम में, अगर हम उस चीज को नहीं खाएंगे तो हमारा ग्रोथ होना बंद हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में आपसे बताया जा रहा है कि अगर आप विटामिन नहीं खाओगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप फैट नहीं खाओगे, ठीक है, तब आपका ग्रोथ नहीं होगा। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है नन ऑफ अबव, यानी कि ये तीन ऑप्शन जो दे रखा है ये सारे के सारे गलत है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी। तो आपके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये क्वेश्चन से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो स्टंटेड ग्रोथ रुकने की वजह क्या है एक्चुअल में, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है, यानी कि आपके फूड में अगर प्रोटीन की कमी होगी, प्रोटीन का मतलब है कि अगर आप दाल नहीं लोगे, ठीक है, पल्सेस की दाल नहीं लोगे, मिल्क नहीं लोगे, यानी दूध नहीं पियोगे, तो आपका ग्रोथ क्या होगा, ग्रोथ हैम्पर हो जाएगा, ग्रोथ होना बंद हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि स्टंटेड ग्रोथ इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि जो अब ग्रोथ का रुकने की मेन वजह क्या है कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है। तो दाल वगैरह खूब खाओ, प्रोटीन अपने आप ज्यादा आएगा और ग्रोथ आपका होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आगे आपसे बताया जा रहा है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों चीज अगर आपकी बॉडी में नहीं पहुंच रहा है, यानी कि आपके फूड आइटम में प्रोटीन भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं, दोनों एब्सेंट है, यानी कि दोनों आप लेते ही नहीं हो, खाते नहीं हो, अगर आपकी डाइट का ये पार्ट नहीं है लंबे टाइम से, तो क्या होगा कि आपका ग्रोथ भी इफेक्ट हो जाएगा, पूरी तरह ग्रोथ आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, नीचे कमेंट करके बताना है कि भी आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो भाई चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा बहुत ये रिवीजन करोगे जब ही आपकी बात बनेगी। तो मैंने चैप्टर 5 का पार्ट 1 भी कंप्लीट करा दिया आपको और पार्ट 2 भी करवा चुका हूं। यूजली पार्ट 1 में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं, यानी कि मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4 और आज चैप्टर 5 तीनों कंप्लीट कर दिए। हर चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मैं डिस्कशन करता हूँ, चैप्टर के सेकंड पार्ट में मैं क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करता हूँ आपसे, और थर्ड पार्ट में आपका टेस्ट लेता हूँ। तो तीनों पार्ट देखना आपके लिए मैंडेटरी है, जरूर देखा करो, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और आपकी क्लास की एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, वहां से आपकी क्लास की सारी वीडियो एक जगह मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो पुराने बच्चे उनको तो सब पता ही है, ठीक है। तो चैनल को लाइक, ये वीडियो को लाइक करो, चैनल अपने दूसरे फ्रेंड में, भाई मेरे लिए सब ये शेयर जरूर करना, क्योंकि भाई मेरी भी बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आने वाली है आपकी मैथ्स की वीडियो, और मैथ्स की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग 3.5 की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है। चलो बाय।